चलिए, जैसा हमने पिछले क्लासों में पढ़ा कि मगध राज्य का उदय कैसे हुआ, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उसी प्रकार इस क्लास में हम 16वें अध्याय को पढ़ेंगे, सिकंदर, ठीक है, कि किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तरीका होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसी के साथ इस चैनल को सपोर्ट करिए। अभी इस पर 35 सब्सक्राइबर है, आप इसको बढ़ाकर 50 तक ले जाइए। पहला टारगेट रहेगा अपना 50, ठीक है, फिर अपना 200, ऐसे टारगेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और साथ में ही बिहार क्वेश्चन किलर बाय खान सर की जो हिस्ट्री की किताब है उसका भी एक्सप्लेनेशन चालू हो चुका है, ठीक है। इसको जाइए देखिए, पसंद आ रहा है आपको तो कमेंट करिए कि हाँ आगे बनाइए, ठीक है, नहीं तो इसमें अभी कुछ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जैसा हमने पिछले क्लास में नंद वंश के बारे में पढ़ा, घनानंद के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसी प्रकार आज हम 16वां अध्याय चालू करते हैं, सिकंदर। क्या सिकंदर, ठीक है। चलिए क्या बताएगा इसमें। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। पहले तो आप नोट कर लीजिए ये आज का हेडिंग डाल के, 16वां अध्याय सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता फिलिप द्वितीय था, ठीक है। पिता का नाम फिलिप द्वितीय थे, ठीक है। पिता का नाम फिलिप द्वितीय। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। हाईलाइट करते कर दे रहा हूँ, अब लिखते चलिए इनको। तो इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया, ठीक है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। पिता का नाम फिलिप द्वितीय, और यह मकदूनिया का शासक कब बना? 359 ईसा पूर्व में, ठीक है। नोट करते चलिए। तथा इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। हत्या कब कर दिया गया? 329 ईसा पूर्व में, 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था, जिसे एरिस्टोटल भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में एरिस्टोटल, ठीक है। सिकंदर का गुरु एरिस्टोटल, ठीक है। अभी तक कितना? 4 चीज़ें आपको लिखनी है नोट्स में। यदि आपने हेडिंग डाल लिया होगा सिकंदर अध्याय 16, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, पिता का नाम फिलिप द्वितीय, 359 ई में मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, ठीक है। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था, ठीक है। ये सब नोट करते चलिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूलकस निकेटर, ठीक है। क्या था? सेलू सेल्सुकस निकेटर, ठीक है। चलिए, प्रधान सेनापति सेल्सुकस निकेटर। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध किया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि प्रश्न पहले इस प्रकार लिखिए, मतलब नोट्स इस प्रकार लिखिए। पहला कि झेलम यानी हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ। किसने किया? सिकंदर ने किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ, ठीक है। इस प्रकार लिखिए कि झेलम या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 326 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। किसने करा? सिकंदर ने करा। किसके बीच में हुआ? पोरस व सिकंदर के बीच में हुआ, ठीक है। पोरस का राज्य जो पोरस का राज्य वो कहाँ था? लिख लीजिए, पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी तक्षशिला के शासक थे। सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी जो थे वो तक्षशिला के शासक थे, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा प्रश्न में कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो तक्षशिला का शासक कौन था? तो आप कहेंगे आम्बी, ठीक है। क्या? आम्बी, ठीक है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, यानी वो हार गया, ठीक है। जो ये युद्ध हुआ झेलम का युद्ध, ठीक है। झेलम का युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पोरस का राज्य झेलम वो चिनाब नदी के मध्य था, इसलिए झेलम का युद्ध, ठीक है। तो जिसमें पोरस और सिकंदर के बीच हुआ, जिसमें पोरस जो था वह झेलम का युद्ध जो में पराजय हुई, यानी हार जाता है। लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य लौटा देता है, ठीक है। सिकंदर क्या करता है? जीतने के बाद पोरस की जो था, ठीक है, जो झेलम और चिनाब नदी के मध्य जो राज्य था उसका राजा था, ठीक है, शासक था मतलब उसका, ठीक। तो उसकी बहादुरी से
प्रभावित होकर उसको राज्य क्या कर दिया, लौटा दिया। भारत विजय अभियान भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि भारत विजय अभियान में सिकंदर ने, भारत विजय अभियान किसने चलाया, सिकंदर ने, कब, 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। ठीक है, इसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने भारत की धरती पर और किस नदी को पार, सिंधु नदी को पार करके भारत की धरती पर कब कदम रखा, 326 ईसा पूर्व में रखा। ठीक है, भारत विजय अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, सिकंदर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए, ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी आसान है। ठीक है, इसमें 2 मिनट में आपका नोट्स बन जाएगा। फिर इस समय देखिए आप लोग, इस पर व्यूज़ आ रहा है 400 500। ठीक है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को बढ़ाएंगे और मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, खान सर का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है, कुछ अफवाह हुआ जिसके कारण जो सिकंदर की सेना थी वो क्या हुई, व्यास नदी पार करने के लिए मना कर देती है। ठीक है, सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए। ठीक है, लिख लीजिएगा कि सिकंदर ने भारत में कितने शहर बसाए, तो सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए। 3 शहरों का नाम निकेया, जिसे विजयनगर कहा गया, विजयनगर किसने बसाया, तो सिकंदर ने। ठीक है, अल्केजेंड्रिया, और दूसरा है वे बुकाफेला, ठीक है, जिसे बुकेफेलस भी कहा जाती है। 3 शहर बसाए। ठीक है, बुकेफेलस शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए जो बुकेफेलस शहर है इसका नाम कैसे पड़ा, तो आप कहेंगे कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था ना बुकेफेलस, उसी के नाम पर रख दिया बुकेफेलस शहर। ठीक है, चलिए, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा। सिकंदर जो था कितने महीने भारत में रहा, तो आप कहेंगे 19 महीने, यानी कितने साल, 1 साल में 12 महीने। ठीक है, तो कितना, 12। ठीक है, यानी 1 साल 7 महीने रहा तथा 325 पूर्व को वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। ठीक है, वह स्थल मार्ग से भारत से लौट गया। ठीक है, कब, 325 ईसा पूर्व में। ठीक है, और लिख लीजिएगा कब आया और कब गया। ठीक है, 19 महीने भारत में रहा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ हुई, बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में ज्वार यानी बुखार से हो गई उसकी मृत्यु। किसकी, सिकंदर की, कब हुई, 323 ईसा पूर्व में हुई। और जन्म कब हुआ, मेरे ऊपर जाने से पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, कब हुआ, उसका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुआ, 323, कहाँ पे, बेबी लोन में बुखार से मृत्यु हो गया। ठीक है जी, सिकंदर के अभियान से भारतीय सिकंदर के अभियान से भारतीय को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 4 स्थल व 4 जलीय मार्ग, 4 स्थल मार्ग 4 जलीय मार्ग का ज्ञान किसके द्वारा हुआ, तो आप कहेंगे कि सिकंदर के द्वारा हुआ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ बाबू, सिकंदर के द्वारा हुआ। ठीक है, नोट करते हुए चलो जी। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। ठीक है, सिकंदर के साथ कितने इतिहासकार भारत आए, 3 भारत आए। और कितने शहर बसाया, 3 शहर। और कितने इतिहासकार भारत आए, 3 आए। ठीक है, ठीक है, पहला नौसेना का प्रमुख नियाराकश। ठीक बा, नियाराकश। ठीक, ओनेसिक्रेटस और एरिस्टोबुलस। ठीक है, एरिस्टोबुलस। ठीक है, इसी के साथ नोट्स बना लीजिए। और इसी के साथ ये हमारा जो अध्याय था, 16वां अध्याय, जिसका नाम था सिकंदर। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। अगला है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम ये पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, उसका थोड़ा 5 से 6 वो बन सकता है क्या, वीडियो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा काफ़ी लंबा है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।